कहानी की शुरुआत में हम प्रोफेसर हाइटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक तस्वीर को देख रहे होते हैं और इस तस्वीर में 3 कुत्ते आपस में जुड़े हुए थे। इसी दौरान वहां पर एक ट्रक आकर रुकता है और ट्रक का ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी प्रोफेसर हाइटर उसके पीछे आता है और उसकी तरफ अपनी बंदूक तानकर निशाना बनाता है। अगले सीन में हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें एक का नाम जेनी होता है, दूसरे का नाम लिंसी होता है। दोनों घूमने के लिए जर्मनी आए होते हैं। वो दोनों एक पार्टी में जाने वाले थे, इसलिए लिंसी फ़ोन पर उस जगह का लोकेशन ले रही थी क्योंकि वो दोनों यहाँ पर नहीं थी और उन दोनों को जर्मनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और पार्टी के लिए रात को निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों जंगल से गुजरते हुए काफ़ी दूर आ जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर अचानक से उनका टायर पंचर हो जाता है। तभी लिंसी कार रिपेयरिंग वाले को कॉल करती है, लेकिन जंगल में फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था और वो दोनों ऐसे जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रास्ते से गुजरने वाले से मदद मांगनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ से एक कार गुजरती है। तभी वो दोनों उससे मदद मांगती है और उस कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करने लगता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर वो कार चली जाती है। उसके बाद वो दोनों कार से उतरकर आसपास घर ढूंढने लगते हैं ताकि वहाँ से कॉल करके वे अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकें। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें घर में लाइट जलती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों काफ़ी भीग जाते हैं। फिर वो दोनों उस घर में पहुँचकर दरवाज़ा नॉक करते हैं और तभी प्रोफेसर हाइटर दरवाज़ा खोलते हैं। तब वो दोनों उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उन दोनों को अकेला देखकर प्रोफेसर हाइटर उनको अंदर आने के लिए कहते हैं। और प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी जिन्हें देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी प्रोफेसर हाइटर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रैवलर्स हो, जिस पर वो कहती हैं कि हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और साथ ही वो दोनों प्रोफेसर से कार रिपेयरिंग वाले को कॉल करने के लिए कहती है। लेकिन प्रोफेसर उन दोनों की बातें इग्नोर करके फिर से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी प्रोफेसर उठता है और उन दोनों के लिए पानी लेने किचन में जाता है और साथ ही कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करने का नाटक भी करता है ताकि उन दोनों को शक ना हो। इसी दौरान प्रोफेसर उन दोनों के गिलास में ड्रग्स मिला देते हैं और उन दोनों को पीने के लिए दे देते हैं। तभी लिंसी को सारा पानी पी लेती है, लेकिन जैसे वो ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर चिल्लाने लगता है और पानी को साफ़ करने के लिए टावर लेने बेसमेंट में चला जाता है। और बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को भरने लगता है। फिर दूसरी तरफ लिंसी धीरे धीरे करके बेहोश होने लगती है क्योंकि ड्रग्स अपना असर दिखा रहा था। तभी जेनिफर फिर से प्रोफेसर को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन प्रोफेसर उसको इनकार कर देता है और फ़ौरन वही इंजेक्शन जेनी के गर्दन में लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। उसके बाद जब जेनी और लिंसी को होश आता है तो वो दोनों खुद को प्रोफेसर के लैब में बंधा हुआ पाती हैं और उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक आदमी भी बंधा हुआ होता है जो उसी ट्रक का ड्राइवर था। फिर तभी वहाँ पर प्रोफेसर हाइटर आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम मैच नहीं हो, इसलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, जिसे कहकर वो एक पॉइज़न वाला इंजेक्शन उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है और देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसके बाद प्रोफेसर उसके डेड बॉडी को अपने गार्डन में दफना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक और आदमी को बेहोश करके अपने लैब में लाता है और उन दोनों के बगल के बेड में लेटा देता है। जिसके बाद प्रोफेसर एक कोट पहनकर उन तीनों के सामने आते हैं और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वह प्रोफेसर हाइटर है जो एक सर्जन डॉक्टर था और उसका एक अजीबोगरीब प्रोफेशन था कि जानदार चीज़ों को आपस में जोड़ना। और हाल ही में उसने 3 कुत्तों का ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया था। तब वो साइको प्रोफेसर वही ऑपरेशन उन तीनों के ऊपर करना चाहता था क्योंकि उन तीनों की स्किन आपस में मैच कर रहे थे। फिर वो उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बताने लगता है कि सबसे पहले वो उनके नी के लिगामेंट्स को निकाल देगा ताकि वो कभी खड़े ना हो सके। वो उनके हिप्स के स्किन को उतारकर और जबड़ों के स्किन को उतारकर वहाँ पर लगाएगा और बाद में तीनों को जोड़ देगा। ये काम बहुत ही घिनौना होगा जो एक पागल डॉक्टर करने वाला है और वो एक एक्सपेरिमेंट इंसानों पर पहली बार करने वाला था। फिर वो सबसे पहले उस आदमी को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो जेनी के पास आकर उसको इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंसी अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर वो भागते हुए एक रूम के अंदर जाकर दरवाजे में लॉक कर देती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम की खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है और लिंसी वहाँ से भी भाग जाती है, लेकिन वो एक पुल में गिर जाती है। तभी वह साइको डॉक्टर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और पूरे पुल को कवर कर लेता है
लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर लिंसी वहाँ से भागने लगती है। फिर वो भागकर डॉक्टर के लैब में आती है और जेनी को खोलती है, जो इंजेक्शन से बेहोश हो गई थी। फिर वो जेनी को घसीटते हुए किसी तरह बाहर ले जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर पीछे से वही इंजेक्शन लिंसी को भी लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में लाता है, जिसके बाद वह उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है और वो डॉक्टर सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है। वो तीनों अभी तक ठीक नहीं हुए थे, पर वो ज़बरदस्ती उन तीनों को खड़ा करने की कोशिश करता है और इन तीनों में सबसे आगे वो आदमी होता है। बीच में लिंसी और सबसे आखिर में जेनी होती है। वो लोग काफ़ी दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर उनको खड़ा करके पिक्चर्स लेने लगता है। फिर वो इन तीनों को आईने में दिखाता है और वो तीनों खुद को इस हालत में देखकर काफ़ी रोने लगते हैं। फिर वो उन्हें पिंजरे में रखता है, वो जानवरों की तरह सलूक करता है और वह उन्हें जानवरों की तरह खाना भी देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह डॉक्टर उन तीनों को बाहर ग्राउंड पर लेकर आता है। तभी उस आदमी को टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती है और उसका सारा मल लिंसी के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंसी को वह निकलना पड़ता है। काफ़ी घिनौना दिख रहा था। फिर एक दिन वो डॉक्टर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंसी ठीक नहीं है, क्योंकि लिंसी इस आदमी को मल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और साथ ही जेनी उनसे कुछ नहीं खाया जा रहा था, इसलिए वह कमज़ोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह मर जाएगी। तब डॉक्टर जेनी की जगह चेंज करने का सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जेनी और लिंसी को ढूंढने के लिए आए थे, जो काफ़ी दिनों से गायब थी और उनकी कार डॉक्टर के घर के कुछ ही दूर में खड़ी थी। तब वो उनको बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे बाहर जाने का टाइम भी नहीं मिलता और मुझे उन लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर डॉक्टर पुलिस वालों के लिए पानी लाने किचन में जाता है और वह पानी में ड्रग्स मिलाकर उन्हें पीने के लिए देता है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर में उन गायब लड़कियों की आवाज़ें सुनी हैं। ये सुनकर वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उनको पानी पीने के लिए कहता है, जिस पर वो गिलास फेंक देते हैं। अब वो फिर से टॉवल का बहाना बनाकर बेसमेंट में जाता है और वही बेहोशी वाला इंजेक्शन लाता है ताकि वो उन लोगों को बेहोश कर सके, लेकिन इस बार वो उन पुलिस वालों के सामने फंस जाता है। तब वो अपनी सफाई में बताता है कि आप लोग बिना वारंट के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, इसलिए वे लोग अपना वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर तुरंत अपने लैब में आता है, लेकिन तभी वो उसे तीनों नज़र नहीं आते। तभी अचानक वह आदमी एक चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह ऊपर आ जाते हैं। तभी वो डॉक्टर भी होश में आकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। फिर वो आदमी खिड़की का शीशा तोड़ने लगता है और तब तक डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो आदमी टूटे हुए कान से अपना गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पुलिस वाले फिर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आता, इसलिए वो अंदर आ जाते हैं और अलग अलग जाकर घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर वो तीनों मिल जाते हैं। इसी दौरान गोली का आवाज़ सुनकर वो अपने साथी को ढूंढने के लिए भागता है। तब वह देखता है कि उसका साथी मर चुका है और तभी वहाँ डॉक्टर उस बंदूक से दूसरे पुलिस वाले को भी शूट कर देता है, जिसके बदले में वो ऑफिसर उस डॉक्टर को भी शूट कर देता है और दोनों मर जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।